जब पत्नी अपने पति को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ज़रा सी बात पे रोक टोक करती है और उसके ऊपर यानी पति के ऊपर झूठा आरोप लगाने की धमकी देती है, ऐसे में पति क्या कर सकता है? पति के पास क्या अधिकार है, क्या कानून है? क्योंकि क्या होता है कि जब हस्बैंड और वाइफ में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, तब अगर पत्नी अपने पति को जरा सी बात पे रोक टोक करती है कि इससे बात नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, या फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अक्सर यानी कि डेली ये सब चलता रहता है, तो पति बहुत ज़्यादा हो जाता है परेशान। क्योंकि वाइफ यही सोचती है कि मेरा पति है और ये मेरे हिसाब से ही चले, जो कि पति ऐसा नहीं कर पाते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर वो ये सोचते हैं क्यों ना अपनी वाइफ से अलग हो जाए, या फिर ऐसा क्या करें कि हमको इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिले, मेरी वाइफ इस तरह से मुझे परेशान ना करे। तो आज हम इसी विषय में आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपकी वाइफ आपको जरा सी बात पे रोक टोक करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है बिना किसी वजह के, तो आखिर आपके पास यानी जो भी पति हैं इस तरह से परेशान हो रहे हैं, उनके पास क्या कानूनी अधिकार है, क्या कानून है उनके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के विषय में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना है, जिससे कि जो भी हम जानकारी दे रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा काम आपको ये करना है कि ये आपका ही चैनल है, अगर आप इसमें नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें, जो भी नया वीडियो डालें, उसकी जानकारी आपके पास पहुंच सके, यानी कि आपके पास जब भी नोटिस आए आप उस वीडियो को देख सकते हैं और कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं, हमने जो कहा आपसे कि जब पत्नी अपने पति को परेशान करती है, तो आखिर पति के पास क्या अधिकार है, क्या कानून है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मान लीजिए कि पत्नी है, पत्नी आपसे बार बार बोलती है कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य से बात ना करें, आप अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्तों से या रिश्तेदारों से बात करने से और मिलने से मना करती है। या फिर अगर आपको आपकी पत्नी बार बार नामर्द बोलती है, आपको किसी कोई बात होती है तो आपको नामर्द कह के बोलती है, आपके रिश्तेदारों के सामने आपकी इंसल्ट करती है, अपने घर में जाकर बताती है कि आप एक नामर्द हैं, या फिर आपसे ये बोलती है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, यानी कि आपको घर से बाहर निकलने के लिए मना करती है, हर बात में टोक रोक करती है कि आप बाहर क्यों जा रहे हैं, आखिर क्या काम है, आप अगर 1 घंटे के लिए बोल के गए थे, आप 2 घंटे में अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। या फिर आपके साथ किसी तरह से शारीरिक हिंसा करती है, जैसे कि किसी चीज़ को दर्द या नुकसान देना, आपके शरीर को पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना, दर्द पहुँचाना, या फिर आपके लिए जो आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, घर वाले हैं, उनके सामने अपशब्द बोलती है, या फिर वो बार बार आत्महत्या करने की धमकी देती है कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी या फिर आपने जो मैंने बोला है वो नहीं किया, तो हम आत्महत्या कर लेंगे और आपको फंसा देंगे, हम तो आत्महत्या करके चले ही जाएंगे लेकिन आपको भी किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। यानी कि जो पत्नी होती है वो पति के लिए बोलती है कि हम तो मर ही जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन तुम्हें भी यानी पति को भी वो नहीं छोड़ेगी। इस तरह की आए दिन धमकी भी देती रहती है। या फिर जैसे कि आपसे आपकी पत्नी ने कुछ कहा कि आपको ये चीज़ करना है और आप नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो वो क्या करती है कि खुद को मारना पीटना शुरू कर देती है, अपना सर पटकना शुरू कर देती है, हाथ पैर दीवार में मारना शुरू कर देती है, या फिर किसी भी चीज़ से खुद को मारती है, जो कि आपको उस चीज़ की वजह से, जो करती है उसकी वजह से मानसिक यानी कि भावनात्मक आघात पहुंचता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो पति होता है उसके पास ये अधिकार है, अगर इनमें से किसी भी तरह से पत्नी पति को परेशान करती है, आपको अगर परेशान करती है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप पत्नी से पूछे बिना
तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक काम ये करना है कि जो भी इनमें से कोई पत्नी कार्य कर रही है, आपको उसके साक्ष्य इकट्ठे करने हैं, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग से या ऑडियो रिकॉर्डिंग से। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, आपका ये ठोस आधार हो जाएगा प्रूफ करने के लिए कोर्ट में। लेकिन जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हों उस टाइम आपको वाइफ को नहीं दिखाना है, उस रिकॉर्डिंग को ये नहीं बताना है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब अगर आप बता के रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपकी वाइफ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो आपको बिना अपनी वाइफ को बताए रिकॉर्डिंग करके रखनी है कि अगर आपके अगेंस्ट केस दायर करती है वाइफ या फिर आप अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो अगर समय आता है, आपसे अगर साक्ष्य मांगे जाते हैं, एविडेंस आपसे कोर्ट में मांगे जाते हैं, तो आप उस टाइम सबूत के तौर पे उसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं और आपका साक्ष्य ये ठोस आधार रहेगा डाइवोर्स लेने के लिए। या फिर अगर आपकी वाइफ केस करती है तो उसे झूठा साबित करने के लिए, अगर आपकी वाइफ झूठी है। लेकिन अगर आप झूठे हैं यानी पति झूठा है तो कोई भी आधार काम नहीं आने वाला है, आपका केस लंबा चलता ही रहेगा, क्योंकि अगर पति गलत है तो उसके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं होगा, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं होगा, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं होगा जो कि पत्नी को झूठा साबित कर सके। तो अगर आपकी वाइफ आपको परेशान करती है तो आप उस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने पास भविष्य में आने वाली मुश्किल के लिए रखें। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जब डाइवोर्स के लिए याचिका दायर करते हैं कोर्ट में, तो आप अपने ऊपर अत्याचार, जान का डर या मेंटल स्टेबिलिटी का डर कि आप उस डाइवोर्स की जब आप याचिका दायर करते हैं तो उसमें ये बात कर सकते हैं, याचिका में ये बात कह सकते हैं और इसके आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। मान लीजिए कि पति पत्नी एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, तो चाहे वो पति हो या पत्नी, जो गाली दे रहा है यानी पति दे रहा है तो उसके खिलाफ या पत्नी दे रही है तो उसके खिलाफ जो आईपीसी की धारा है 294 उसके तहत ये अपराध होता है। तो पति या पत्नी जो गाली दे रहा है या दे रही है उसे सज़ा दिला सकते हैं। इसके साथ में अगर घर के सारे सदस्य मिलकर इस तरह की हरकत करते हैं, यानी कि जैसे कि पत्नी तो गंदी गालियाँ देती ही है पति को, साथ में पत्नी के जो घर वाले होते हैं वो भी अगर साथ में इस तरह की हरकत करते हैं, तो जो आईपीसी धारा है 120B उसके तहत ये अपराध होता है और पति आपराधिक साजिश रचने का केस दर्ज करा सकते हैं 120B के तहत। और मान लीजिए अगर आपकी वाइफ दहेज का केस करती है और वो केस झूठा है, तो आप सीआरपीसी का जो धारा है 227 उसके तहत भी पत्नी के अगेंस्ट केस दायर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने घरेलू हिंसा का केस कर दिया है आपके ऊपर, जबकि आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो आप जो है आईपीसी की धारा 191 उसके तहत केस कर सकते हैं। जो कि जो धारा 191 है उसके तहत ये होता है कि अगर पति को ऐसा लगता है कि पत्नी या पत्नी के घर वाले कोर्ट में या फिर पुलिस थाने में झूठे सबूत पेश कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं कि ये जो पति है ये घरेलू हिंसा करता है, तो आप दावा कर सकते हैं। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप उसे जो झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया है उसके तहत आप 191 के तहत अपनी पत्नी को या घर वाले को सज़ा दिला सकते हैं। इसके साथ में मान लीजिए कि एक पति के पास अधिकार ये भी है कि अगर पति बेरोजगार है, बेरोजगार मतलब वो अक्षम है खुद को मेंटेन करने के लिए या नौकरी कहीं करने पे या कुछ पैसा कमाने, वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अक्षम है, वो ऐसी स्थिति में है कि वो कोई काम नहीं कर सकता है, तो ऐसे में अगर पत्नी कमाऊ है, पढ़ी लिखी है, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 उसके अंतर्गत पति व पत्नी दोनों को ये एक दूसरे का जो भरण पोषण है करने का अधिकार है। अगर पति कमाऊ नहीं है, पति शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है और पत्नी पढ़ी लिखी है, तो पत्नी को भरण पोषण करना होगा पति का। और अगर पत्नी अक्षम है, वो कमाऊ नहीं है, वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है,
शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम है तो पति को अपनी पत्नी का भरण पोषण करना होगा। यानी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो पति व पत्नी दोनों को भरण पोषण करने का जिम्मेदार मानती है। मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच भरण पोषण होने वाले लड़ाई में कोर्ट में अगर बच्चे का मेंटेनेंस की अगर बात आती है कि पति पत्नी के बीच में एक बच्चा भी है, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, तो इसमें पहले ये होता था कि जो बच्चा होता था उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ बाप की होती थी, यानी पिता की होती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पति व पत्नी दोनों का बराबर अधिकार है बच्चे को मेंटेन करने के लिए। इसके साथ में अगर पत्नी जो है वो पति के ऊपर मैरिटल रेप का आरोप लगाती है, तो आपको बता दें कि अगर पत्नी मैरिटल रेप का आरोप लगाती है तो वो आरोप नहीं लगा सकती है, क्योंकि मैरिटल रेप को एक ऑफेंस नहीं माना गया है। हाँ, लेकिन जो आईपीसी धारा 375 है इसमें एक अपवाद जरूर दिया गया है कि अगर आपकी वाइफ 15 साल से कम की है तो 15 साल से कम पत्नी के साथ अगर पति शारीरिक संबंध बनाता है तो ये रेप के अंतर्गत माना जाएगा और इसके अंतर्गत पति को सजा भी हो सकती है। लेकिन अगर वाइफ 15 साल से ऊपर है और वो अगर शारीरिक संबंध बना रहा है तो पत्नी मैरिटल रेप का आरोप नहीं लगा सकती है। और अगर आपकी वाइफ लंबे समय से आपको बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के शारीरिक संबंध बनाने से मना करती है तो आप इसके आधार पर इसको आधार बना के कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा लोगों को ये ज़रूर शेयर कीजिए जो पति इस तरह से परेशान है। इनमें से किसी भी वजह से अगर पति परेशान है तो इस वीडियो के माध्यम से वो लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।